नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास। जरा बाबा जी से बात करते हैं। दरअसल इस देश में आपने सुना होगा हिंदुओं का पलायन, और वो हिंदुओं का पलायन केरल में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ और अलग अलग राज्यों में हिंदुओं का पलायन लगातार जारी है। लेकिन एक रिवर्स पलायन की थ्योरी या फिर कहानी आ रही है उत्तम नगर से। उत्तम नगर, जहां पर तरुण की हत्या हुई, तरुण खटीक की हत्या हुई, उसके बाद खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया बता रहा है कि वहां से जो गोल टोपी है उसका पलायन हो रहा है। तो क्या ये पलायन ठीक है या फिर इसके पीछे की खबर क्या है? दरअसल इसी पर चर्चा करते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव। उत्तम नगर से पलायन हो रहा है गोल टोपी का। क्या आपको लगता है कि ये पलायन देश के लिए ठीक है या फिर इसमें कुछ और एंगल है? क्योंकि उत्तम नगर के आगे हस्ताल है और हस्ताल के साइड में मछली मार्केट है, बकरा मार्केट है और वहां गोल टोपियों की दुकानें हैं। तो गोल टोपी की दुकानों से पलायन हो रहा है। वहां पर 20-20 गज के हैं। एमसीडी ने नोटिस छिपा हुआ है कि छोड़ के चले जाओ, और सोशल मीडिया भी बता रहा है। तो क्या ये पलायन है? एमसीडी तो ये नोटिस चेप ही नहीं सकते कि छोड़ के चले जाओ। अगर आपने सरकारी मकान जमीन तोड़ने के पे लिए। कब्जा करके, या देखिए, मकान तोड़ने का नोटिस जो है वो लीगल नोटिस होता है। आपने नक्शा पास नहीं कराया या आपने जमीन इंक्रोच करके बनाया है, सरकारी जमीन इंक्रोच करके बनाया, तभी एमसीडी आपका मकान तोड़ सकती है और उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता यदि लीगल नोटिस है और उसका आधार है। तो ये देखिए, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। ये इतने बड़ी धूर्त लोग हैं, किसी एक इंसिडेंट को पकड़ के इसको ये तिल का ताड़ बना रहे हैं। एक तो पहली बात है, अभी देश का हिंदू इतना असहिष्णु हुआ नहीं है, नंबर 1। भगवान न करे वो दिन आए जिस दिन सचमुच हिंदू असहिष्णु हो जाएगा। उस दिन आपको फिर उत्तम नगर नहीं, खाली करा देगा। उत्तम नगर नहीं खाली कराएगा, पूरा भारत खाली करा देगा। हाँ, वो बिल्कुल। पता है क्यों? हिंदू को एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है हमेशा से। उसके लिए हमारा तो सूत्र वाक्य है ना, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। सब लोग को जीने का हक है, सबको सरवाइव करने का हक है। और हमारा झगड़ा कभी भी पूजा पद्धति का नहीं रहा। जब तक आप इस राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, वफादार हैं, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे पूजा चाहे जैसे मर्जी किए। हमारा तो सिर्फ एक आग्रह है कि भैया, इस देश में रहते हो, इस धरती का खा रहे हो, तो इसके प्रति वफादार रहो। शाहिद अफरीदी की बॉल पे शाहिद अफरीदी जब छक्का मारता है तब ताली मत बजाओ। भारत जब क्रिकेट का मैच जीतता है तब ताली बजाओ। पाकिस्तान के लिए, भारत में रह के, भारत का खा के पाकिस्तान के लिए ताली मत बजाओ। तो इसलिए ये झूठा प्रोपेगेंडा है। किसी ने किसी को नहीं कहा है कि यहां मत रहो। कहा क्या है? कहा यह है कि हम होली मनाएंगे। कल ईद भी है, कल ईद है। हिंदुओं ने कहा कि ईद नहीं मनाने देंगे। उसने ये नहीं कहा कि हम ईद मनाने नहीं देंगे। किसी ने ये नहीं कहा है कि ईद नहीं मनाने देंगे। उन्होंने कहा हम भी होली मनाएंगे। तो ईद और होली साथ साथ क्यों नहीं मन सकती, पहले मुझे ये बताइए। और कल होली भी मनेगी। कल नहीं, अगर इस देश में 365 दिन होली मन सकती है। आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ, सरस्वती पूजा होती है, गुलाल पूजा जाता है, दुर्गा पूजा होती है, और गणेश चतुर्थी होती है। इनकी मूर्तियों का जब भसान होता है तो सब गांव के सब लड़के ट्रैक्टर ट्राली में मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जाते हैं और सब गुलाल पोत के जो है नाचते हैं। तो क्या है, होली छोटा सा भी विजय जुलूस होता है, कोई छोटी मोटी विजय होती है। लोग
हमारे यहाँ रंग लगा के सेलिब्रेट करने की एक परंपरा है, वो कभी भी हो सकती है, किसी भी ओकेजन पे हो सकती है। पर अभिसार शर्मा शेरवानी पजामा सोशल मीडिया के तमाम लंबरदार जो हैं लिब्रांड, वो तो कह रहे हैं कि साहब हिंदू बड़े ऐशुषुड़ हो गए हैं आपके हिंदू होली मना रहा है इसलिए हिंदू ने ये कब कहा कि ईद नहीं मनाने देंगे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा दुख है कि तरुण की हत्या हो गई। खटीक नहीं लगाया, केवल तरुण लिखा है, तरुण की हत्या हो गई और हमें बड़ा दुख है, लेकिन ये बीजेपी की विभाजनकारी नीति है और बीजेपी विभाजनकारी नीति के चक्कर में लोगों को मरवा रही है और हिंदू मुस्लिम करवा रही है, इसमें बीजेपी का फायदा। हिंदू मुस्लिम बीजेपी करवा रही है या हिंदू मुस्लिम राहुल गांधी करवा रहे हैं? राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी करवा रही है। बीजेपी जब हिंदुओं पे कोई अत्याचार होता है तो बीजेपी उसकी आवाज उठाती है और इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को साफ सूंघ जाता है। आप बताइए, सलीम वास्तविक पे जानलेवा हमला हुआ, किसी ने उस हमले की निंदा की? फेविकॉल पी लिए थे। परंतु जब दो हत्यारों का हमलावरों का एनकाउंटर हुआ, हाँ, तब सबकी छाती में दूध उतर आया। तो ये सेलेक्टिव एमनीसिया क्यों होता है? आप सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? एक बात बताइए, हाथरस कांड हुआ था, तांता लग गया था लोगों का जाने के लिए। हाथरस जो है सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट बन गया था इन पॉलिटिशियंस का। क्यों? मतलब कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। दिल्ली से हाथरस की दूरी क्या है और दिल्ली से उत्तम नगर की दूरी क्या है? उत्तम नगर में तो मैंने किसी नेता को तरुण खटीक के घर आते हुए नहीं देखा। तो देखिए, ये प्रोपेगेंडा है। और आरफा खानम शेरवानी, आरफा पजामा शेरवानी और अभिसार शर्मा और ये पूरा जो लिबरेटरी गैंग है, रविश कुमार, हाँ, इनको एक छोटा सा एक इंसिडेंट पकड़ के ये सिद्ध करना है कि हिंदू बहुत असहिष्णु है। मैं तो कहता हूं भगवान से उस दिन के लिए मनाइए जिस दिन सचमुच हिंदू असहिष्णु हो गया। उस दिन फिर उत्तम नगर नहीं, पता नहीं क्या क्या खाली करना पड़ जाएगा। और हिंदू अगर असहिष्णु होता तो आज आप इस देश में होते ही नहीं। हिंदू अगर असहिष्णु होता तो आपकी जनसंख्या 4.5 करोड़ से बढ़ के 25 करोड़ नहीं हो गई होती इस देश में। पाकिस्तान में बहुत हिंदू थे ना, 19 से 20% पॉपुलेशन हिंदू थी। आज कितनी है? 3 से 4% है, 2%। कहां गए सब हिंदू? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ पंजाब में ना अक्सर ऐसी खबरें छपती हैं कि सरदार जी थे, उनसे मिलने उनका भाई पाकिस्तान से आया, उसका नाम दिलावर खान है। हाँ, दिलावर खान कैसे हो गया? तो भैया सरदार जी का भाई वो तो सिमरनजीत सिंह को छोड़ के आए थे, तो दिलावर खान कैसे हो गया? या उनकी बहन जो है वो आयशा बेगम कैसे हो गई? ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए, पूछना भी चाहिए। कोई नहीं पूछता। राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा, सिमरनजीत सिंह का भाई दिलावर खान, और हमारे यहां कितने दिलावर खान हमने सिमरनजीत सिंह बना दिए? सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए ना कि 4.5 करोड़ मुसलमान जो 1947 में इस देश में रख लिए गए थे, उसमें से कितने दिलावर खान को किसी हिंदू ने जबरदस्ती जो है सिमरनजीत सिंह बनाया? रिवर्स तो होता ही नहीं है इधर तो। इसलिए हमारे पर ये झूठे आरोप मत लगाइए। जिस दिन भारत जो है आपकी तरह व्यवहार करने लगेगा उस दिन बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए शांति से जी रहे हैं, जीने दीजिए, हमको भी, खुद भी जिए और एसिमिलेट करिए। बहुसंख्यक समाज के साथ मिलजुल कर रहना सीखिए। इस देश में
110 करोड़ हिंदू है, वो होली खेलेगा। और यदि वो होली खेलेगा या तो उसके साथ आप भी खेलो, होली खेलिए, नहीं तो अगर आपके ऊपर रंग पड़ जाए तो उसका बवाल मत बनाइए। संबल के सीईओ अनुज चौधरी ने क्या कहा था कि साल में 52 बार जुमा आता है, होली एक बार आती है। इस बार अगर जुमे पे होली पड़ गई है तो हिंदुओं को ये मजबूर मत करो कि वो 12 बजे अपनी होली करके घर में घुस जाएं, क्योंकि हमको 1:30 बजे नमाज पढ़नी है। कल तो ईद भी है, कल तो ईद भी है, ईद में भी बवाल कटेगा खूब। बिल्कुल, किस बात का बवाल? सड़क पर पड़ेंगे आप ना, बताइए ना, सड़क पर पड़ेंगे। एक बात बताइए ना, हाँ। हर साल अमरनाथ यात्रा होती है, हर साल होती है। कितना पुलिस डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, लाखों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट होता है अमरनाथ यात्रा की रक्षा के लिए। आपकी रोजाना उर्स और ये और अजमेर की और हज की यात्राओं पे आप लोग जाते हैं, आज तक बता दीजिए कि किसी एक भी पुलिस वाले को डिप्लॉय करने की जरूरत पड़े? आप बताइए, आपने सुना आज तक कि अजमेर शरीफ में उर्स हो रहा था, इतने लाख पुलिस वाले जो है डिप्लॉय करने पड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? या हज पे जो हाजी लोग जब जाते हैं, या किसी हज हाउस के बाहर आपने सिक्योरिटी देखी है? अखिलेश ने तो हर शहर में हज हाउस बनवा दिए थे। तो आखिर हज हाउस पे सिक्योरिटी क्यों नहीं देनी पड़ती और अमरनाथ यात्रा पे ही सिक्योरिटी क्यों देनी पड़ती है? ये सवाल पूछने का हक मुझे है कि नहीं है? क्योंकि वो लोग तो शांति दूत है ना, हम लोग शांति दूत थोड़े ना है। तो इसलिए हमारा प्रिंसिपल है भैया, जियो और जीने दो, हमको मजबूर न करें। बहुत शौक से आप ईद मनाइए, हमको भी होली मनाने दीजिए, हम होली मनाएंगे, आप अपनी ईद मनाइए, हम आपको ईद मनाने से बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, परंतु आप हमको होली मनाने से मत रोक। कल ईद पर बड़े पिछवाड़े लाल होंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सभी वो तो योगी जी का तो एक सिंपल फॉर्मूला है कि सड़क ट्रैफिक रोक के नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ईदगाह में नमाज पढ़िए, अपने घर में नमाज पढ़िए। आपको याद है 2-3 साल पहले दिल्ली पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ था, याद है आपको? दिल्ली पुलिस के वीडियो में क्या था कि नमाजी, श्रीनगर पे फुटबॉल बना दिया। हाँ, उसने मारा पिछवाड़े, फुटबॉल बना दिया, उस पर कार्रवाई भी हो गई बेचारे पे। उसने मार के पिछवाड़े पे फुटबॉल बना दिया और धुआं बना रहा था, धुआं बना के उड़ा भी रहा था, लेकिन उस पर कार्रवाई हो गई। लेकिन एक तब तो मान लीजिए इनकी केजरीवाल की सरकार रही होगी, नहीं वो केजरीवाल के टाइम की बात है ना, केजरीवाल की। लेकिन दिल्ली पुलिस तो स्टेट के हाथ, वो उस सेंटर के हाथ में थी ना। लेकिन कल भी होगा उत्तर प्रदेश में, कल हमको आपको बहुत ऐसे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे, मौके आएंगे, कल पे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल हिंदू क्या होली नहीं मना सकता? और ये जो प्रोपेगेंडा फैल रहा है कि मुस्लिम जो हैं या गोल टोपी जो हैं वो उत्तम नगर छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि आपको याद, ये झूठा है, ये प्रोपेगेंडा है, ये इस लिब्रांडो गैंग द्वारा उड़ाई गई अफवाह है। आप देख लीजिएगा, कहीं कोई नहीं। आपने वो वीडियो देखा जिसमें एक जिहादन है, वो कह रही है कि अभी 5 मिनट के बाद मेरा फोन जमा हो जाएगा, हमें वो थाने में बैठे, उसमें मुकदमा है। वो वही जिहादन थी जिसके ऊपर रंग पड़ गया था, तो इतना बवाल मचाया और जिसके चक्कर में जो है तरुण खटीक की जान गई, वो जिहादन थी। अदरवाइज लेकिन मुझे एक बात से दिक्कत है, किसी की गाड़ी नहीं पलटी, किसी का ऑपरेशन लंगड़ा नहीं चला, घुटने के नीचे भी कुछ दर्द नहीं हुआ। उसमें प्रॉब्लम वही है ना कि रेखा गुप्ता के हाथ में पुलिस नहीं है, पुलिस अमित शाह जी के हाथ में, दिल्ली पुलिस। ऑर्डर तो देना है, वो तो दोनों जगह से दिया जा सकता है। नहीं, अमित शाह जी है ना, वो योगी नहीं है। फर्क है योगी और अमित शाह होने में। बहरहाल आज के लिए इतना ही, किसी और मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।